नमस्कार। उस महान योद्धा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना ही बेकार है। यानी या हम ये कह सकते हैं कि महाभारत की कल्पना उस महान योद्धा के बिना हो ही नहीं सकती। उस महान योद्धा का नाम है भीष्म, यानी गंगा पुत्र भीष्म। उनका बचपन का नाम देवव्रत है। हम सभी जानते हैं कि देवव्रत शांतनु के पुत्र हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि गंगा पुत्र का जो जन्म हुआ है पृथ्वी पर, उन्हें मनुष्य योनि जो मिली है वो किसी वरदान के थ्रू मिली है या किसी श्राप के थ्रू मिली है। क्योंकि हम सभी ने यही जाना है कि शांतनु और गंगा का जो मिलन हुआ था वो गंगा के किनारे हुआ था, जब शांतनु शिकार खेलने के लिए गए थे। तो वहीं पर शांतनु ने गंगा को प्रपोज किया या उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्हें इस बात के लिए एग्री किया कि वो उनसे विवाह करें। लेकिन इन सब के बीच गंगा ने शांतनु से एक वरदान भी मांग लिया, एक वचन भी मांग लिया कि महाराज, मैं अगर कुछ करती हूं तो आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं या आप मुझे बीच में नहीं रोकेंगे। शांतनु ने बिना सोचे समझे वो वचन दे दिया या वो वरदान दे दिया कि हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है कि गंगा को पहला पुत्र होता है, तो गंगा पहले पुत्र को लेकर गंगा की तरफ चलती है और उसे गंगा में बहा देती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे पहले पुत्र को गंगा ने गंगा में बहा दिया, दूसरे पुत्र को गंगा ने गंगा में बहा दिया, तीसरे पुत्र को गंगा ने गंगा में बहा दिया। तो इसी तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा के अंदर बहा दिया। लेकिन इन सब के बीच भी महाराज शांतनु ने गंगा से ये नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैंने गंगा को वचन दिया हुआ है और मैं इस वचन को नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो महाराज शांतनु को क्रोध आ गया या उन्हें बेचैनी होने लगी कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा तो वंश चलने से रहा, मैं तो निवंशी रह जाऊंगा, मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, मेरा राज आगे कैसे बढ़ेगा। तो जब गंगा अपने 8वें पुत्र को गंगा में बहाने के लिए ले जा रही थी तो महाराज शांतनु ने पीछे से आकर गंगा को रोक लिया कि गंगा ठहरो, अब बहुत हो चुका है, मैं पहले ही अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहाने की अनुमति तुम्हें दे चुका हूं या मैं उसके लिए विवश था कि मैं तुम्हें नहीं रोक सका, लेकिन आज ये मैं तुम्हें नहीं करने देने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा 8वां पुत्र है और पता नहीं आगे इसके साथ तुम क्या करने वाली हो। तो आज मैं आपको रोकता हूं या मैं तुम्हें रोकता हूं कि अब आप इसको गंगा में नहीं बहाएंगे। तो इस तरह से गंगा ने कहा कि महाराज, आपने वचन दिया था कि आप मुझे जो मैं करूंगी आप मुझे उसके बारे में नहीं रोकेंगे, लेकिन आज आपने मुझे रोक दिया है, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तो इस तरह से गंगा ने भीष्म को गंगा में बहाने से रोक दिया या ये कह सकते हैं कि शांतनु ने भीष्म को गंगा में बहाने से रोक दिया। इन सब के बीच तो शांतनु ने कहा कि आप मेरे पुत्र को गंगा में मत बहाइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो निवंशी रह जाऊंगा, मेरा राजपाट आगे कैसे चलेगा, मैं अपने राज को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो इसी तरह से गंगा ने बोला कि ठीक है महाराज, मुझे लगता है कि अभी जो मेरा ये 8वां पुत्र है इसका श्राप पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेरे 7 पुत्र थे उनको श्राप था और उनको श्राप ये था कि वो मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, तो इसलिए उनको मैंने गंगा में बहा दिया है, उनको मनुष्य योनि से मुक्ति मिल चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे 8वें पुत्र का अभी श्राप बाकी है या उसे अभी इस पृथ्वी पर जन्म आगे चलकर बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए श्राप को आगे झेलना है। तो श्राप का कारण ये था कि इन 8 पुत्रों को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा, गंगा के गर्भ से ही क्यों इनको जन्म लेना पड़ा, किसी और के गर्भ से इन्होंने जन्म क्यों नहीं लिया। तो कहानी यहां से बनती है कि गंगा पुत्र भीष्म और इनके 7 भाई ये थे वसु, ये थे 8 वसु। तो 8 वसु मतलब एक प्रकार के देवता ही होते हैं। तो क्या होता है कि एक बार ये अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे, तो मेरु पर्वत पर उसी जगह पे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। तो इन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय बंधी हुई है। तो जो
8वें वसु थे, यानी कि 7 वसु के जो बड़े भाई थे, ध्यो, उनका नाम वसु का नाम था ध्यो। तो ध्यो की पत्नी ने उस गाय को देखा और गाय को देखकर वो मोहित हो गए। तो वो अपने पति यानी कि बड़े सबसे बड़े 8वें वसु से बोलती हैं कि मुझे ये गाय बहुत प्रिय लग रही है, मुझे ये गाय पसंद आ गई है, आप इस गाय को मेरी सखियों के लिए आप वहां से बुला लीजिए या इसको मुझे लाके सौंप दीजिए, मैं इसे अपनी सखियों को भेंट में दूंगी या मैं इसको अपनी सखियों के साथ में रखूंगी। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि 7वें वसु और 8वें वसु यानी कि 8वें वसु मिलकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, उस गाय को वहां से चुराते हैं और अपने साथ ले आते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है कि वशिष्ठ ऋषि उस वक्त अपने आश्रम में थे नहीं, लेकिन जैसे ही वो आश्रम में आते हैं उन्हें मालूम होता है कि 8 वसु आए थे, जिनमें 8वें वसु जिनका नाम ध्यो था वो आए और उन्होंने गाय को चोरी कर लिया। तो इस तरह की चोरी की बात सुनकर ऋषि को श्राप आ गया, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय गाय थी, जिन्हें इंद्र ने उनको वरदान स्वरूप दिया था। ऋषि वशिष्ठ उन 8वें वसु को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है, तुमने एक गाय को चोरी किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 8वें वसु को इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। तो इस प्रकार 8वें वसु का जन्म माता गंगा के गर्भ से होता है, जिनमें से 7 वसुओं की मुक्ति मां गंगा अपने जल में प्रवाह करके उनको मुक्ति दे देती है, उनको मोक्ष प्रदान कर देती है। लेकिन 8वें वसु यानी कि गंगापुत्र भीष्म, जिनका श्राप अभी बाकी था, उनको अभी पृथ्वी पर रहना था। तो इस प्रकार पितामह भीष्म का जन्म होता है ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण कि उन्होंने पूर्व जन्म में ये अपराध किया, गाय की चोरी की। गाय की चोरी करने के बाद उनको श्राप मिला और श्राप मिलने के बाद में उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। अब आगे होता ये है कि उनका श्राप इतना था कि चोरी कर लिया, लेकिन आगे बढ़ना है, उन्होंने जन्म ले लिया है तो आगे बढ़ना है। और आगे चल के महाभारत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में अर्जुन के द्वारा उन्हें बाणों की सैया मिलती है और 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है, हस्तिनापुर राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, तो उस दौरान पितामह भीष्म अपने शरीर का त्याग करते हैं और इस प्रकार उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है, जो श्राप उन्हें वशिष्ठ ऋषि ने दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना है, तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना है। तो इस प्रकार पितामह भीष्म की जो श्राप था या उनकी जो एक जीवन चक्र था, जीवन काल था, वो पूरा समाप्त हो जाता है। उस जीवन काल में पितामह भीष्म को इतने कष्ट उनको झेलने पड़े थे, उन्हें राज्य भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राज्य नहीं करूंगा, जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसके अंदर मैं अपने पिता की छवि को देखूंगा। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने ये की कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतानहीन रहूंगा और संतानहीन ही मरूंगा। तो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ये थी उनकी, और यही प्रतिज्ञा उनकी भीष्म प्रतिज्ञा रही, जिसे आज तक कोई भी नहीं बना पाया है या उसका तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि भीष्म जैसी प्रतिज्ञा भीष्म ही कर सकते थे, अन्यथा इस पृथ्वी पर कोई भी भीष्म की जैसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। ये थी गंगापुत्र भीष्म के जन्म की कहानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में एक नए योद्धा के बारे में। आप सभी के बीच नमस्कार।